हम इनकी पूजा करते हैं। ये राम नहीं है, रावण है। जो हमारी नई जैन धर्म की 24 बनेगी उसमें वो तीर्थंकर बनेंगे। उन्होंने तीर्थंकर गोत्र उपार्जित किया हुआ है। रावण के कैरेक्टर को भारत में समझा ही नहीं गया। रावण का मंदिर हम बनाएंगे। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे देश की बहुसंख्यक धार्मिक परंपरा में अच्छाई और बुराई के प्रतीक स्थायी रूप से कायम कर दिए गए हैं। लेकिन तब क्या करेंगे आप जब आपकी मुलाकात रावण से हो? वीडियो बनाएंगे या अच्छाई बुराई के मर्म पर बहस करेंगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रावण के बारे में हमारी जो स्थायी सोच है वो बदल जाए? दशानन, बड़ी बड़ी आंखों वाला, अपार शक्ति वाला बाहुबली, और उसकी जगह पर एक सौम्य सा दिखने वाला एक राजा महात्मा नजर आने लगे, उसके 10 सिर गायब हो जाएं और एक सामान्य से इंसान के रूप में उसकी आकृतियां बन जाएं। ये तस्वीर जब हमने देखी तो ये सवाल उभर कर सामने आया कि रावण कब तक 10 सिर वाला दशानन खलनायक बना रहेगा? क्या कभी वो नायक भी बन सकता है? महात्मा रावण 10 सर भी नहीं, बड़ी बड़ी आंखों की जगह देवतुल्य दृष्टि, महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद। इसी पोस्टर की कहानी जानने जब फरीदाबाद के इस वाल्मीकि मंदिर आया तो मेरा भी स्वागत ऐसे हुआ जैसे लंका आ गया। ये लंका तो नहीं, मगर दरवाजे पर रावण भक्त ही मेरा स्वागत कर रहे हैं। आदि धर्म समाज के झंडे तले वाल्मीकि समाज का एक हिस्सा कई राज्यों में रावण को देवतुल्य मानने लगा है। इनके अनुसार रावण के साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया। सीता हरण के एक भूल की बहुत बड़ी सजा मिली। इतनी ही बड़ी भूल थी तब राम ने रावण के मरते वक्त लक्ष्मण को उनके पास क्यों भेजा था? वाल्मीकि कौम पूरे देश में है। हम लोग इस देश के राजा थे और बड़ी प्लानिंग के तहत हमें आज राजा से फकीर बनाया गया। और हमारे इतिहास में कुछ ऐसे इतिहास हैं, जब आप इतिहास में डीप में जाओगे तो हमसे जुड़े हुए इतिहास हैं। महात्मा रावण जो थे, उनके टाइम में जो जातियाँ थी, द्रविड़, कोल, तिगड़म, भील, जो जातियाँ थी, हम लोग उनमें से हैं। महात्मा रावण की आस्था परमात्मा वाल्मीकि दयावान में थी। हम लोग परमात्मा वाल्मीकि दयावान को अपने इष्ट के रूप में, परमात्मा के रूप में देखते हैं और महात्मा लंकापति रावण को अपने महापुरुष के रूप में देखते हैं। पूजा अर्चना का नया तरीका भी बनाया गया है। आरती के बोल जो बोले सो निहाल जैसे मिलते जुलते हैं। ये लोग अपने बच्चों के नाम भी रावण वंश परंपरा के हिसाब से रखने लगे हैं। पंजाब, दिल्ली और कई जगहों पर इस तरह के नाम रखे जा रहे हैं। वीर अमरजीत अछूत, वीर अमन कुमार असुर, अमर राक्षस, वीर अक्षय, एकलव्य, लंकेश। असुर, लंकेश, राक्षस, इन नामों को सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस पहली बार नाम लिखते हुए टीचर के भी हाथ कांप गए थे। नाम लिखने से पहले हमें बुलाया, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आप इस तरीके से भद्दे शब्द क्यों लिख रहे हो अपने आप नाम के पीछे। फिर हमने उन्हें समझाया कि ये राक्षस एक जो किसी जाति का नाम नहीं था, ये एक दल का नाम था जो रक्षा करने वाले थे पहले। जब मैं रावण नाम बताता हूँ तो कई बार लोगों को लगता है कि सुनने में मिस्टेक हुई है। कभी कभी लोग एक्सक्यूज में भी कहते हैं, स्पेलिंग भी पूछते हैं, मगर अब जहाँ दायरा बड़ा है 40-50 सालों में, तो अब थोड़ा थोड़ा उसको मान्यता मिली है। यहाँ तीनों भौजाई और नंदे रावण की आराधना कर रही हैं। इस कमरे में सिर्फ रावण की ही तस्वीर है। आप लोग महात्मा रावण जी बोलते हैं नहीं? महात्मा जी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग पहली
बीएससी की छात्रा नीरू कैक्सी का नाम रावण की मां का है। कैक्सी बोलती हो तो लोगों को हैरानी होती है ना, पूछते हैं उसका मतलब है? पूछते हैं और फिर हंसते हैं या मजाक करते हैं या फिर बाद में धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं? या धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं वो, मतलब कि जब उन्हें हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये सब ऐसे है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये हंसते हैं हम। एक दलील एनवायरमेंट फ्रेंडली जैसी है। रावण यज्ञ परंपरा का विरोधी था। यज्ञों में पेड़ों की आहुति दी जा रही थी। आदि धर्म समाज के अनुसार रावण के राक्षस दल को राक्षस दल बना दिया गया। राक्षस का मतलब था रक्षा करना। रावण के कैरेक्टर को भारत में समझा ही नहीं गया है। हमेशा होता है कि हारी हुई और जीती हुई कौम के इतिहास में कहने में लिखने में फर्क आ जाता है। तो रावण कोई किसी कहानी का पात्र नहीं है। रावण एक धर्म ग्रंथ का पात्र है जो वाल्मीकि जी की कलम से आता है। तो और वाल्मीकि कलम किसी आम राइटर की तरह नहीं चलती कि जिसका कोई हीरो है और कोई विलन है। गोस्वामी तुलसीदास ने उल्टा करके रामचरितमानस में दिखाया और उनको एक विलन के रूप में हमारे सामने दर्शाया गया। इसीलिए एक आम आदमी के दिमाग में ये छवि होगी कि रावण एक बहुत बुरा नाम है, एक बहुत बड़े इंसान थे, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। वो पूजनीय इंसान थे और देश के बड़े बड़े उच्च कोटि के जो विद्वान हैं वो भी जब कभी आप किसी से पूछोगे तो ये कहेंगे कि रावण बहुत बड़े विद्वान थे। फरीदाबाद में 12 मुखी हनुमान की प्रतिमा की